बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ के पेपर मेकर के थ्रू हम कैसे अपना पेपर ऑटोमेटिकली और मैनुअली जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक वाले पेपर जनरेट वाली ऑप्शन को देखेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक किया तो ये हमें क्लासेस वाले कार्ड्स पे ले आया। अब इसमें हमें डिफरेंट क्लासेस शो हो रही हैं। अब हम जिस क्लास का पेपर बनाना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आप इसके देखेंगे कि साथ प्रोग्रेस बार भी चल रही है। अब हमने क्लास 9th के लिए पेपर बनाना है तो हम इस पे क्लिक किया। ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा सब्जेक्ट्स वाले पेज पे। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश का पेपर जनरेट करें। आफ्टर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा चैप्टर्स वाले पेज पे। अब इसमें से हम पहला चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब इधर से आप चूज कर सकते हैं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस रखने हैं, बच्चा कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा और मार्क्स जो हैं वो कितने रहेंगे पर क्वेश्चन। तो अब इधर मैं कर देता हूँ कि मुझे 10 एमसीक्यूज चाहिए, सॉरी 10 एमसीक्यूज चाहिए और जो स्टूडेंट है वो 10 ही अटेम्प्ट करेगा और पर क्वेश्चन जो मार्क्स रहेगा वो 1 रहेगा। इसी तरह शॉर्ट के लिए मुझे 5 चाहिए। हम ऑप्शन दे देते हैं कि स्टूडेंट 4 मस्ट अटेम्प्ट करे और पर क्वेश्चन हम मार्क्स रख देते हैं 3। इसी तरह राइटिंग स्किल हम दे देते हैं 2 और मस्ट अटेम्प्ट 1 कर देते हैं और इसके लिए हम क्वेश्चन के मार्क्स रख देते हैं 5। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये पेपर देखें जनरेट हो गया है। अब इसी तरह आप अगर रन टाइम पे किसी क्वेश्चन में कुछ एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको लगता है कि अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है XYZ तो आप वो चेंजिंग करके उसको सेव कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शंस पे किसी भी तरह की चेंजिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, इधर से बैक आते हैं। अब सम स्कूल्स में जो उनका क्राइटेरिया होता है वो क्वेश्चन पेपर पे ही जो है पूरा एग्जाम लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइन स्पेस इशू करवा देते हैं। ये हमने इधर से चेक मार्क को टिक किया और ये हमारे पास लाइन स्पेसेस आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मुझे शॉर्ट के लिए एटलीस्ट 4 लाइन्स चाहिए और राइटिंग स्किल्स के लिए मेरे पास एटलीस्ट 7 लाइन्स होनी चाहिए। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखें कि हमारे पेपर पे लाइन स्पेसेस शो हो रही हैं। अब किंडर जॉय वाले जो स्कूल्स होते हैं उनको इंग्लिश फॉर्मेट में 4 लाइन्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी हमारा पेपर मेकर ये फैसिलिटी देता है आपको कि आप ये शो इंग्लिश लाइन वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी लाइंस थी वो पहले नैरो शो हो रही थी, अब वही लाइंस आपके पास फॉर इंग्लिश फॉर्मेट में शो हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको पेपर को प्रिंट करके अपने पास PDF फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। जी, अब हम देखेंगे कि मैनुअली पेपर हम कैसे जनरेट करते हैं। तो मैनुअल पेपर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन ये सेम एज इट इज जैसे हमने ऑटोमेटिक पेपर जनरेट किया सारा उसी तरह क्लास सेलेक्ट करेंगे। देन हम इस पे फर्दर जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम इसमें अपना चैप्टर बताएंगे कि हमें कौन सा चैप्टर चाहिए। ये इधर से हम अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये उसी तरह हमसे MCQs की मार्क्स उसके टोटल कितने होंगे ये सब पूछेगा। सेटिंग्स वाली ऑप्शन इसमें भी हमें मिलती हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो मेन चीज़ डिफरेंस है वहाँ पे वो ये वाला पोर्शन है। इसमें अब जिस तरह हमने रखा है मैनुअल है तो इसमें हम मैनुअली अपने अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन चूज करना है इस चैप्टर में से। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग MCQ शॉर्ट राइटिंग स्किल ये सब अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इधर हमने एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाली ऑप्शन भी दी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिए।
आप चाहें तो इसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रिंट करके तो पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, और अगर आपने प्रिंटर से उसी टाइम डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो आप वो भी कर सकते हैं।